Best friend forever. 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 Namaskar, good evening. I'm Smriti Rastogi. And I'm Sanjeev Kumar. Welcome to our show Best Friend Forever. आज हम लोग जैसा आपको हमने अश्योर किया था लास्ट टाइम कि फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, हर तरीके के पेट्स के फूड एंड न्यूट्रिशन। स्मृति, हम लोग हर तरीके का खाना खा लेते हैं, जी, तो पेट्स क्या हम सब कुछ दे सकते हैं उनको या क्या? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, एब्सोल्युटली। हमारे पेट्स के लिए एक सही बैलेंस डाइट क्या है? क्या उनके लिए भी कोई कैलोरी काउंट होता है? हम एक सही डाइट के थ्रू ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे पेट्स एक्टिव रहें, एजाइल रहें और ओबीस ना हो? इन तमाम फैक्ट्स पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में दो खास गेस्ट जुड़ रहे हैं। आइए आपका इंट्रोडक्शन हम कराते हैं। सबसे पहले डॉक्टर एस के चौधरी। डॉक्टर एस के चौधरी इज अ सीनियर वेटनरी कंसल्टेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रही हैं वीजल अतैया। शी इज हेड पेट सर्विसेज डॉग स्पॉट मील। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे दर्शकों से ये अनुरोध है कि आपके पास जो कोई भी सवाल हो अपने पेट्स से जुड़े, आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011230975332। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले संजीव, हमारे साथ एक खास दोस्त भी जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। क्या उनको बुलाया जाए स्टेज पे? बिल्कुल, लेट्स कॉल झुमरू जी। देयर यू आर। तो झुमरू हमारे को ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। देखिए संजीव, यही हमारे शो की खास बात है कि हम पेट्स के बारे में न केवल बात करते हैं बल्कि उनको हम अपने शो पे लेकर के आते हैं। आई थिंक ये एक इमोशनल कनेक्ट हमारा बनाता है। बिल्कुल जी। What a beautiful pet you have there. So Jumru is a Lhasa Apso. How old is Jumru, Vizal? जुमरू 3 साल के हैं और ये मेल हैं, मेल डॉग है। उनको पता है कैमरा किस साइड है? He is looking right at the camera. काफ़ी सारे शोज कर चुके हैं पहले, Okay. तो थोड़ा सा है, मतलब खुश रहते हैं कैमरा के सामने। Great. Right. Food is one of the most important things. सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सही तरीके का फूड हम प्रोवाइड करें अपने पेट्स को। अगर हम डॉग्स के बारे में बात करते हैं और नया पेट ओनरशिप है या पेट रखा हुआ है, तो क्या चेंजेस हम ला सकते हैं फूड में? आपका व्यू? बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ पेट फूड के बारे में लैक ऑफ अवेयरनेस है, जो हमें आज हम कुछ पॉइंट्स शेयर करेंगे पेट ओनर्स के साथ। देखिए, बेसिकली 6 पार्ट होते हैं लाइक एक फूड के: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। एंड हर पेट की उसके साइज़ के हिसाब से, उसके एज के हिसाब से, उसकी एक्टिविटी के हिसाब से उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। दे आर नॉट लाइक ह्यूमंस, जैसे जो हमारी फीडिंग हैबिट्स होती है वैसा पेट्स के साथ बिल्कुल नहीं है। उनको अलग अलग डिफरेंट एज, डिफरेंट स्पीसीज़, उसके अकॉर्डिंग हमें और पेट के लिए एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि कई दफ़ा ये सोचा जाता है कि पेट को नॉन वेजिटेरियन फूड ही देना है, पर ऐसा नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि वो न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड होना चाहिए, चाहे आप वेजिटेरियन सोर्स से दें या नॉन और वेजिटेरियन। कई बार ये भी देखा गया है खाली मीट या नॉनवेज वो सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में नहीं दे सकता है पेट के, जो कि प्लांट एक्सट्रैक्ट्स या प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी ज़रूरी होते हैं। हमारे साथ एक श्रोता भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे कॉलर हैं फ्रॉम झारखंड। हमारे साथ एक कॉलर हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप काइंडली अपना सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछिए। Yes, my question is, हमने कल एक कैट अडॉप्ट की, जी बताइए। पर वो कुछ खाती नहीं है, सिर्फ दूर कोने में बैठी रहती है। उसको हम दूध देते हैं, मीट देते हैं, वो कुछ नहीं खा रही। देखिए, अडॉप्ट करी है तो हम ये सोच के चलते हैं कि 2 से 3 महीने का एज ब्रैकेट होगा। हाँ, अगर किटन है तो किटन छोटी ही होगी, क्योंकि बड़े कैट तो अडॉप्ट नहीं किया होगा। सो दूध ये दे रहे हैं, बेसिकली जगह नहीं है, चेंज ऑफ प्लेस है। तो
क्या करना चाहिए उनको, कैसे देखिए, हाउ कई- कैन दे मेक द कैट कंफर्टेबल? इसमें कई फैक्टर्स होते हैं। जब भी कोई पेट ओनर कोई पेट को लेके आता है उसके साथ कई सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले सेपरेशन एंग्जाइटी होता है, चेंज ऑफ प्लेस है, पेट इज़ ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस, और पेट ओनर को मालूम होना चाहिए कि किस तरह का डाइट उनको देना है। ये बेसिक फैक्टर्स हैं जो कि इनिशियली पेट हो सकता है कि वो प्रॉपर टाइप का फूड नहीं मिल रहा है या चेंज ऑफ प्लेस है। क्या इसके साथ साथ पेट अनवेल भी हो सकता है, ऑलरेडी डिजीज हो या कुछ सिकनेस हो, तो जी। उनको कैट्स तो खास तौर से बोल नहीं सकते, Yes. एक्सप्रेस उतना नहीं कर Express सकते नहीं पेट्स सारे, लेकिन कैट्स और भी अपने एक शेल में चले जाते हैं। Yes. तो आप थोड़ा सा कैट के साथ अपने उसको गोद में बिठाइए, प्यार करिए, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराइए, क्योंकि वो नई जगह है, नए लोगों के साथ में है। तो आई एम श्योर कि ये ग्रेजुअली सेट इन हो जाएगा। एंड लोकली अपने आप जिस शहर में भी हैं, लोकल वेट से मिलिए, वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। वो हेल्थ चेकअप कर सकते हैं, वो गाइड कर सकते हैं फूड के बारे में। अच्छा वीज़ल, कई बार ये देखा गया है कि जब हम लोग खासकर डॉग फूड लेने जाते हैं मार्केट में, तो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं या न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं जिनकी वजह से हम उनको चूज़ करते हैं। तो ऐसा कोई एक फैक्टर है कि स्पेसिफिकली ये चीज़ें मौजूद हों डॉग फूड में तब हम डॉग फूड परचेज़ करें, या घर में अगर हम कुक कर रहे हैं तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं? तो कोई भी अगर हम डॉग फूड की बात करते हैं जो कि कमर्शियली पैक्ड है, तो हमें जो उस पर लिखा हुआ इंग्रेडिएंट वही हमें मान के उसको लेना होगा। पर जैसे कि हम लोग 30 साल के एक्सपीरियंस से डॉग कीपिंग, मतलब 30 साल से डॉग कीपिंग कर रहे हैं, तो हम लोग पहले ज़माने में तो होम कुक मील देते थे जी, जो जी, कि जी। उतनी बैलेंस डाइट नहीं होती थी। पर आफ्टर सच एन एक्सपीरियंस वी हैव फाउंड कि एक बैलेंस डाइट क्या होती है, और आप घर में भी खाना बना के कैसे एक बैलेंस डाइट बना सकते हैं। जी। तो एक बैलेंस डाइट को रखने के लिए कि उसमें प्रोटीन का मात्रा कितनी होनी चाहिए, फैट जी, की जी। मात्रा कितनी होनी चाहिए, Carbohydrates कितना होना कार्बोहाइड्रेट की चाहिए। मात्रा right कितनी balance होनी is चाहिए। what is राइट required. बैलेंस इज वेरी Right. वेरी इंपॉर्टेंट, सो Right. वन शुड अंडरस्टैंड दैट हमारे पार्ट। साथ मुजफ्फरपुर से एक कॉलर जुड़ रहे हैं। मेरा कुत्ता है मैडम, उसका कमर का बाल झड़ रहा है और उससे ब्लड भी आते रहते हैं। जी। ब्लड आता है? ब्लड मतलब कहाँ, मुंह से ब्लड आ रहा है या नहीं उसके नहीं नहीं, वही जहाँ टॉयलेट एरिया से? घाव जहाँ पे निकल गया ना, वो बाल झड़ा, वहाँ पे घाव जैसा। अच्छा, जहाँ से बाल। और- डॉक्टर साहब, जी। प्रॉब्ली स्किन इन्फेक्शन का जो इशू है। हेयर लॉस जो बता रहे हैं जी। और उसमें ब्लीडिंग भी है, मोस्ट लाइकली वहाँ पर इन्फेक्शन है। जी जी। तो उनको- मेंज का कोई डेफिनेटली इन्फेक्शन है। इट कैन बी अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट कैन बी अ फंगल, और इट कैन बी माइट्स और मेंज। Right. तो उनको वेट के यहाँ विजिट करके उसको प्रॉपर्ली डायग्नोज करवा के उसको ट्रीटमेंट दिलवाना ट्रीटमेंट चाहिए। दिलाना द होगा। वेट विल एडवाइज कि भाई व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। जी जी जी। एंड और न्यूट्रिशन का ऑफ कोर्स आज हमारा जो टॉपिक है, तो न्यूट्रिशन का बहुत भी समय हमेशा ये देखा जाता है कि फूड से रिलेटेड ही इश्यूज होते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो क्या फूड भी एक कंसर्न हो सकता है कि वो सही तरीके का खाना नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से इश्यूज? डेफिनेटली फूड में अगर कोई जो प्रॉपर हम बैलेंस की बात करें, अगर वो प्रॉपर बैलेंस नहीं है, अगर न्यूट्रिएंट्स कम है, अगर उसमें प्रॉपर फैट परसेंटेज नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो डेफिनेटली उसका बॉडी पे इफेक्ट होगा, मेनली स्किन के ऊपर इफेक्ट होगा। राइट राइट राइट। हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत पैकेज है। जैसा कि हमने बात करा कि फूड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड फूड से रिलेटेड हेल्थ एलिमेंट रहता है, उससे रिलेटेड ग्रूमिंग एलिमेंट रहता है। सो एक बहुत ही अच्छा ग्रूमिंग का पैकेज हमारी टीम ने क्रिएट किया है। आइए उसको देखते हैं। Best friend forever. पग जैसी ब्रीड है, वो इजी मेंटेनेंस ब्रीड है क्योंकि बाल लंबे नहीं है, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। मेरा फर्स्ट पेट है ये, तो फर्स्ट टाइम ये भी काफ़ी एंट्सी थी और थोड़ा पैनिक कर रही थी तब क्योंकि बहुत छोटी भी थी। जो पग का फेस होता है वो रिंकल्ड होता है, उसमें पूरी फोल्ड्स होते हैं, तो हमको बहुत ध्यान रखना है कि जिस टाइम हम ग्रूमिंग कर रहे हैं, उनका फेस क्लीन कर रहे हैं, तो स्पेशली जो फोल्ड्स हैं उनको हम कॉटन बॉल्स लेकर उसको अच्छे से उसमें से क्लीन करें। एंड उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो प्रोट्रूडिंग आइज़ है,
तो जब हम नहला रहे हैं या उनको हम ग्रूम कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आइज़ का ध्यान रहे, क्योंकि अगर ज़्यादा हम प्रेस करेंगे तो आइज़ को नुकसान ना हो। Best friend forever. Best friend forever. सबसे ज़रूरी है कि एक तो है शैम्पू, कंडीशनर भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी पेट फ्रेंडली शैम्पू आप ला सकते हैं, उससे शैम्पू कर सकते हैं अगर आप घर पे करना चाहते हैं। कोम करिए उसको रेगुलरली। आप छोटा सा कॉटन का बॉल लेकर उसके ईयर भी क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ईयर में कई बार डिपॉजिट्स आ जाते हैं। वो ईयर क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। Like how we take a bath every day. So for them also it's very important because they go out. स्पेशली जो नेल्स होते हैं उसको आप पार्लर पे ले जाकर या डॉक्टर के पास ले जाकर उसका नेल्स कट कराइए, क्योंकि उनको वॉक करने में अदरवाइज फिर दिक्कत आती है। गर्मियों के टाइम में आप हफ्ते में नहला रहे थे या 10 दिन में नहला रहे थे, तो विंटर में आप इसको 15 दिन या 20 दिन में एक बार नहला सकते हैं। Best friend forever. Best friend forever. तो स्पेशली समर्स में हम उनको वॉक कराने जाएँ तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हो, क्योंकि वो बहुत जल्दी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आती है उनको। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि टेम्परेचर बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। कोमिंग कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश करें कि सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हेयर है उस डायरेक्शन में कोम करें, सो दैट द डेड हेयर गोज आउट फ्रॉम द बॉडी। जैसे ही आएगी ग्रूमिंग के उसके बाद थोड़ा बहुत खेलती है और उसके बाद ऐसे सो जाती है जैसे पूरी बॉडी रिलैक्स होगी। वो एक इस तरीके के पेट होते हैं कि आप कहीं भी जाएं, छोटे बच्चे हों बड़े हों, वो हमेशा प्यार देगा, कंफर्टेबल जोन में रहता है, क्योंकि बच्चों के साथ वो बहुत फ्रेंडली होता है स्पेशली। Best friend forever. Best friend forever. मुझे लगता है संजीव कि ग्रूमिंग के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वाकई में हमारी टीम बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये एक ख़ास तरह की स्टोरी दर्शकों के लिए प्रस्तुत करती है। अच्छा, कई बार ये देखा गया है कि हम अपने पेट्स को इतना प्यार करते हैं, क्योंकि इतना इमोशनली कनेक्टेड होते हैं कि खुद खाना खा रहे होते हैं तो उनको भी हम खाना अपनी प्लेट से निकाल करके दे देते हैं। आउट ऑफ इमोशंस, आउट ऑफ केयर, आउट ऑफ लव हम ये अक्सर कर देते हैं। विज़ल, मैं आपसे ये सवाल करूँगी, तो उससे क्या होता है कि कई बार हमारा जो पेट होता है वो ओबिसिटी का इशू हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है। तो अगर हम एक अडल्ट पेट की बात करें तो दिन में कितनी बार, खासकर हम डॉग्स की बात करें, कितनी बार फीड करना सही रहता है? दिन में हमें ये पहले तो फिगर आउट करना है कि आपका जो डॉग है उसका बॉडी वेट कितना है, उसकी पर डे की कितनी ग्राम की रिक्वायरमेंट है जी। तो अगर हम बात करते हैं 10 किलो के हिसाब से की, तो उसे पर डे में 200 ग्राम फूड चाहिए। मैं यहाँ फ्रेश फूड की बात कर रही हूँ, ड्राई केबल्स की नहीं। तो 200 ग्राम फूड डिवाइडेड इनटू 2 मील्स और 3 मील्स, दैट ओनर कैन डिसाइड कि आपको 2 में देना है या 1 मील में देना है। दैट इज कम्प्लीटली योर कॉल, बिकॉज जब डॉग खाना खाएगा उसके कुछ देर बाद उसको एक वॉक का जरूरत होता है, क्योंकि डॉग्स इंसानों की तरह नहीं है कि वो सुबह उठ के फ्रेश होंगे। वो खाना खाने के बाद एक राउंड लेना चाहते हैं, फ्रेश होना चाहते हैं। तो आपको अपना लाइफस्टाइल देखना है कि आप उनको दिन में 2 बार 3 बार वॉक करा सकते हैं बाहर ले जाने के लिए। आप उसी हिसाब से उस फूड को डिवाइड करके उनको फीड करिए। पर बार बार टेबल से खाना देना, बार बार आप अगर अपनी प्लेट से खाना दे रहे हैं, कोई भी रैंडम चीज़ें खिला रहे हैं, तो आप बैलेंस नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बात की, एक बैलेंस फूड बहुत ज़रूरी है एक पेट के लिए। तो इंटेक कितना हो रहा है ये आपको नहीं हो पता पाता है। कि आपने अगर डिसाइड किया कि मेरे को 200 ग्राम देना है, तो आपको नहीं पता कि दिन भर में 100 ग्राम खाया या 500 ग्राम खिला दिया। तो ओबीज भी हो सकता है, अंडरवेट भी जा सकता है, उसकी कोट कंडीशन पे, उसकी आईज में, उसकी एंटायर हेल्थ पे आपको दिखेगा कि फर्क है, कि कुछ डिक्लाइन कर रहा है या बॉडी स्ट्रक्चर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। बल्जिंग बेली आ रही है या उस तरीके की so the right kind of food is very important and rice portion is very important. So you have to make sure कि right portion is there. बिल्कुल। Yes. संजीव, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, उनके बारे में आप बताइए, कौन जुड़ रहा है हमारे साथ? हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, लेकिन मेरा कनेक्शन I think देवांश from Delhi, he is joining us and he has a very good question. देवांश, आप प्लीज अपना सवाल पूछिए। मेरी उम्र 11 साल है और मुझे एक डॉग लेना है, मैं कौन सी ब्रीड का लूं?
अच्छा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मगर ओपन। मैं संजीव आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप इतना काम कर रहे हैं, आपका इतना डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। ये बहुत अच्छा रहेगा कि उनको आपसे इस सवाल का जवाब नो डेफिनेटली सही। देखिए, आप जब पेट लेना चाह रहे हैं तो सही तरीके का पेट आपके फैमिली एलिमेंट्स के हिसाब से, कि आपके फैमिली में क्या सारे पेट लवर्स हैं या खाली ये आप ही इच्छा है, क्योंकि आप 11 साल के हैं तो आपको अपने पेरेंट्स को भी सहमति में लेना पड़ेगा इस चीज़ के। सो बहुत ज़रूरी है टू गो थ्रू ऑल दैट प्रोसेस एंड हैव अ चैट विद द फैमिली कि आपके फैमिली में क्या अलाउड है। वो बोलते हैं छोटा पेट लेना चाहिए, बालों वाला लेना चाहिए, बिना बालों वाला लेना चाहिए, या अडॉप्ट करना चाहिए, विच वी हैव ऑलवेज बीन रिकमेंडिंग कि अडॉप्ट करिए एंड गिव अ होम टू अ होमलेस। डॉक्टर साहब, अडॉप्शन वी हैव यू बीन वर्किंग ऑन दिस। अडॉप्शन आपने तो खैर इंटरनेशनल लेवल पे आप काम कर रहे हैं, आप अडॉप्ट करा के शायद बाहर भी भेजते हैं पेट्स इंडिया। प्लीज़ बताइए उसके बारे में। देखिए, हमारे पास कई दफ़े पेट ओनर्स हैं या जो पेट ओनर नहीं भी हैं, वो लोग सपोज उनको कोई एक्सीडेंटली इंजर्ड पेट मिलता है, वो लोग लेकर के आते हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि जो फैमिली पेट हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए ला रहे हैं वही लोग अडॉप्ट कर लेते हैं जी, या फिर उसको हम किसी फॉस्टर होम में उसको अरेंजमेंट करके ट्रीटमेंट करने के बाद और फिर उसके लिए एक फैमिली के लिए चूज़ करते हैं। राइट राइट। और जो लोग अडॉप्ट करते हैं तो फिर वो उनका फैमिली मेम्बर ही बन जाता है कुछ टाइम के बाद, एंड व्हेन दे मूव आउट सो वो पेट को भी अपने साथ ही बाहर लेके जाते हैं। जैसे अभी बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि मैं कौन सा पेट लूँ, पर मैं एक चीज़ ये जरूर बोलूँगा कि ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, ऑलमोस्ट अबाउट 15-20 ईयर्स। जब भी आप पेट लेते हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर हो कि आप पेट की उसकी केयर, क्योंकि वो आज हेल्दी है, प्लेफुल है, लेटर ऑन कभी सिकनेस भी होगी, उसको पूरा डेडिकेशन के साथ पूरी फैमिली जो है उसको टाइम दे। देखिए, अडॉप्शन ज़रूरी है। अडॉप्शन के साथ साथ ये जो कमिटमेंट की बात डॉक्टर साहब ने कही वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसी बात पर हमको ये ज़रूरी है जानना कि हमारे जो पेट्स से जुड़े, खासकर अगर हम डॉग्स अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उनके क्या मिथ्स हैं और क्या फैक्ट्स हैं। आइए नज़र डालते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग पैकेज पर। हमें लगता है कि सबका फेवरेट चॉकलेट हम अपने डॉग्स को भी खिला सकते हैं। Be careful because it affects dogs more than you think. चॉकलेट में होता है theobromine chemical, which is toxic to dogs. The amount of theobromine in chocolate depends on the type and quality of it. White chocolate में ये chemicals कम होता है, पर dark chocolate में ज्यादा होता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका डॉग किस साइज का है और उसने कितना चॉकलेट खाया है। अगर आपका डॉग मीडियम या बिग साइज का है और उसने थोड़ा चॉकलेट खाया है तो उसे हो सकती है वॉमिटिंग और डायरिया। डॉग छोटे साइज का है तो उसे हो सकता है हार्ट अटैक, इंटरनल ब्लीडिंग जैसी परेशानियां। So next time if your dog has eaten a lot of chocolate, particularly if it's dark, call your vet. Best friend forever. जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे बातें कनेक्टेड रहती हैं खाने को लेके, और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए विज़ल, आपकी कंपनी डॉग स्पॉट हैज़ बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन लॉट ऑफ फील्ड्स, बट फ्रेश फूड को लेके ज़रा सूक्ष्म में बताइए कि आपने क्या रिसर्च करा और व्हाट इज़ इट दैट यू हैव इंट्रोड्यूस्ड। पिछले 15 साल में हम लोगों ने देखा है कि डॉग्स में काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज आ रही हैं, जैसे किडनी को लेकर, लिवर को लेकर, या कैंसर प्रॉब्लम्स या ट्यूमर प्रॉब्लम्स। लेकिन पिछले 30 सालों से हम लोग डॉग कीपिंग कर रहे हैं, तो आज से 20 साल पहले ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। डॉग्स का लाइफ स्पैन भी लंबा था, 15 से 16 साल एक नॉर्मल लाइफ स्पैन था पहले। अभी 8-9 साल में कहने लगते हैं कि डॉग बुढ़ा हो गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमने देखा कि फूड ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस सारे चेंजेस में, because over the last 15 years the only major thing which has changed in any dog's life is the food. सब कुछ कमर्शियल फूड पे आ चुका है, लोग पैकेज फूड, ड्राई फूड पे चेंज कर चुके हैं। तो हम लोगों ने दोबारा वापस अपने ओल्ड एज में जाने का सोचा और हम लोगों ने एक फ्रेश फूड डाइट लॉन्च की है डॉग्स के लिए, जो कि होममेड खिचड़ी रेसिपी है। It's a transparent food. It has no preservatives. So now even this option is now available for our pets. And we are absolutely transparent. We give the recipe. One can cook the same food at home with the same balanced diet. I think ये जो मंच है ना संजीव, ये कितना खूबसूरत मंच है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती हैं और इस मंच के थ्रू हम एक्सप्लोर कर पाते हैं। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक हमारे पास कॉल है हिमाचल से। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, आपको जो सवाल है आप प्लीज़ हमसे पूछिए।
I'm calling from Himachal right now. It's very chilly. So my question is to panelists. I have a pet. It's a hilly tracker, Gaddi Kutta, that is black. Basically, it is very honest, बड़ा वफादार होता है. My question is, my last pet, I faced two problems. Number one is bee bite. मधुमक्खी ने काट लिया था आंख में. And second is snake bite. So what is the procedure to handle in that situation? Please kindly advise. Thanks and great time with you. डॉक्टर साहब, आई सबसे थिंक पहले यू तो विल बी द ये राइट पर्सन. एलर्जिक रिएक्शन होती है, उसको हमें रोकना होता है. तो इवन ऐसे कंडीशन में भी और जनरली भी आपको एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन अपने पास रखना चाहिए कि इन द मीन टाइम कि आप वेट के यहाँ विजिट करेंगे तो इमीडिएट आपको उसको रिएक्शन को कम करना है ताकि एलर्जिक रिएक्शन को रोक सकें. राइट. ये आपको ये रखना चाहिए. मैंडेटरी. अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बात करी कि बैलेंस डाइट में क्या फूड देना चाहिए, उसके बारे में हमने जिक्र किया, मगर क्या कुछ नहीं देना चाहिए? जैसे आप एलर्जी की बात करें तो ऐसी क्या चीज़ें हैं खाने में जो नहीं देनी चाहिए? जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि लैक ऑफ अवेयरनेस है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेट ओनर्स को मालूम नहीं है कि जो नहीं देना चाहिए. जैसे मिथ्स में अभी दिखाया कि भाई द चॉकलेट जो है दैट इज poisonous for Excess dog. of anything is basically not harmful. excess. chocolate is poison for pets. अच्छा. उसमें थियोब्रोमीन होता है, वो लीवर के लिए टॉक्सिसिटी करता है. बिल्कुल बिल्कुल. ऐसे मिल्क है, बहुत सारे पेट्स में लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है. स्वीट्स हैं, दिस कैन लीड टू डायबिटीज. पेट्स प्रोन भी होते हैं, स्किन प्रॉब्लम कर सकता है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एलर्जी का. मैनी टाइम्स जब पेट ओनर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो क्लिनिक्स विजिट करते हैं, आइदर वो पेट स्क्रैच करता है या ईयर इन्फेक्शन है या लीक करता रहता है, और ओनर जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम है. तो उनमें हमने पाया, डायग्नोज किया कि वो एलर्जी इश्यूज है. किसी पर्टिकुलर पेट को किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी होती है. बिल्कुल बिल्कुल. सो वो उनको डायग्नोज करके डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से एलर्जेनिक फूड भी आता है, हाइपोएलर्जेनिक फूड. हाँ, अभी तो पूरा रेंज जो है अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, आपका ओबेसिटी है, चाहे किडनी प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, हर चीज़ के लिए अलग अलग कैटेगरी का, चाहे वो कमर्शियल अवेलेबल हो या वो which is I guess called the veterinarian diet. हाँ जी, तो वी डाइट बोलते हैं. लेकिन ये जो भी वेटनेरियन डाइट्स हैं, हमारे श्रोताओं को मैं बता दूं कि आप डेफिनेटली कंसल्टेशन में, अपने वेट के कंसल्टेशन में ही ऐसे फूड्स को अपनाइए अपने पेट के लिए. अगर कोई कंसर्न है आपके पेट का तभी, otherwise you can just follow the normal routine. After proper diagnosis one should go for that. अच्छा वेजल, बात होती है कभी कभी लाइफ स्टेज न्यूट्रिशन की. ये लाइफ स्टेज जो न्यूट्रिशन है, ये वर्ड बहुत ज़्यादा आजकल इन है. तो इस तरीके से अगर हम ओवरऑल न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो कितना अहम किरदार होता है न्यूट्रिशन का, ये मुझे लगता है आखिरी सवाल है तो आपसे. एज के हिसाब से, एज के हिसाब से you have to go on changing. डेफिनेटली. जैसे आप ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में आप बच्चे को छोटे 3 महीने से लेके आप ये कहते हैं 6 महीने के बच्चे को आपको वीनिंग स्टार्ट करनी है. सेम विद द पपीज, सेम विद द डॉग्स लाइफ स्पैन. तो आप जब छोटा पपी है तो उसका जब आप वीनिंग स्टार्ट करते हैं तो पपी फूड या पपी मिल्क से आप उसका शुरू करते हैं. उसके बाद धीरे धीरे आप उसको चेंज करते हैं एडल्ट फूड के लिए. फिर जब वो मैच्योर हो जाता है तो आप एक मेंटेनेंस डाइट स्टार्ट करते हैं. तो उसके दौरान आप ये भी देखते हैं कि अगर आपके डॉग को किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक जैसे हमने बात की अभी एलर्जीज की, ये सब, तो उसके मेंटेनेंस के लिए आप अलग तरीके के फूड इस्तेमाल करते हैं. तो ये पूरा मतलब जो जर्नी होता है उसका पैदा होने से लेके एडल्टहुड तक का, उसमें डिफरेंट स्टेजेस पे आपको प्रोटीन की मात्रा बढ़ाती जानी है या घटानी है. ये सब मतलब जैसा कि हम इंसानों के लिए भी है कि हम जो बचपन में खा सकते हैं वो हम अपने ओल्ड एज में सारी चीजें उतने वॉल्यूम में नहीं खा सकते. तो इन सब चीजों की बिल्कुल हमें ध्यान रखना चाहिए. एक छोटा मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहूंगा. बिल्कुल डॉक्टर साहब. मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि ईच वन फीड वन. अब हम बात कर रहे हैं पेट न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट की. बहुत सारे हमारे जो होमलेस पेट्स होते हैं जो बाहर, और हमारे लाइक इंडियन फैमिलीज में इतना एक्सेस फूड होता है कि हम जो स्पेयर फूड है उसको नॉट स्पाइसी वो हम उनको फीड कर सकते हैं और वाटर उनके लिए अवेलेबल कर सकते हैं. वेल आई थिंक ये एक बहुत खूबसूरत टेक अवेज हैं हमारे शो से, जो हर बार हम जब शो कंडक्ट करते हैं हर बार बहुत खूबसूरत टेक अवेज होते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच वीजल, एंड थैंक यू सो मच संजीव फॉर बीइंग अ वंडरफुल co-host today. And on that note, this is a wrap on this particular episode of Best Friend Forever. For our viewers, if you want to write into us for feedback and suggestion, please write into us at bestfriendforeverpets@gmail.com. बिल्कुल. हमारे साथ अगले हफ्ते फिर से जुड़िए, एंड हम बहुत अच्छी बातें करेंगे पेट से रिलेटेड. एंड नेक्स्ट टाइम we'll have some nice rabbit stuff coming your way. So bunny tails हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए. Till then, live life, love and respect animals. Best friend forever.
पेट्स को नहलाना सर्दियों में ज़रूरी तो है क्योंकि गर्मियों के टाइम में आप हफ्ते में नहला रहे थे या 10 दिन में नहला रहे थे, तो विंटर में आप इसको 15 दिन या 20 दिन में एक बार नहला सकते हैं। कि पक्स की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखने की जैसे खाने की चीज़ें हैं, तो उनको जैसे कि फ्रूट्स भी होते हैं, डॉग फूड्स होते हैं जो स्पेशली इस ब्रीड के लिए बनाए जाते हैं, वो उनको बहुत पसंद आती है। 6 मंथ्स की थी और फर्स्ट टाइम जब आए थे तो ये काफ़ी नर्वस थी, मैं भी काफ़ी नर्वस थी क्योंकि मेरे को ज़्यादा पता नहीं था। खेलने के लिए उनको आप कभी भी कुछ भी कहीं भी आप लेकर जाएं खेलने के लिए, उनके प्ले टॉयज़ हैं, तो खेलने से बहुत एंजॉय करते हैं वो स्पेशली। एंड खाने पीने के मामले में थोड़े से चूज़ी होते हैं, कई बार वो आप जो देना चाहें वो चीज़ नहीं खाते हैं, बट अगर आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो उनको अगर बहुत पसंद है तो आप उसको डेफिनेटली, जैसे उनके स्पेशल चूज़ आते हैं, अगर आप वो दें तो वो बहुत प्यार खुशी से खाते हैं।